ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का नाम दिया जाता है। आइए आज हम आपको सुनाएं परिवर्तनी एकादशी की कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हे कृष्ण, कृपा कर यह सब हमको समझा कर बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। यह जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की समस्त पूजा का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री वामन की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बाली को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत का क्या विधान है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों को समन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी और सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपने इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में उन्होंने वामन का रूप धारण किया और तेजस्वी बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुन अर्जुन ने कहा कि हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बाली को किस प्रकार जीता, कृपा कर वह विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बाली से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा दिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बाली से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष मेरे चरणों के नीचे रख दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया। इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादव की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने का भी विधान है।
इसको कहते हैं एकादशी का पारण। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अत्यंत आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त प्रातःकाल का समय होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों को लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिनों का होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार, स्नेह इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। हरिओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यध्यानगम्यं वन्दे विष्णु वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury